तो आज की क्लास यहां स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन। तो फर्स्ट डाउट है, बिकॉज टुडेज डाउट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने 19 से लेकर आपको होमवर्क दिया था टिल 25 उसके डाउट्स लेने हैं, और उससे पहले जो क्वेश्चन है 13 to 18 उसमें किसी का डाउट नहीं है। आई थिंक 19 में डाउट क्या है महेश आप बताओ। नो डाउट, ओके। 20th क्वेश्चन में डाउट किसी का? मेरा डाउट। हाँ जी बताओ। किसी और का आंसर मैच हुआ बेटा? एनीवन हु हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली? अच्छा तो बेटा आप मैच करवाओ दृष्टि, 20 क्वेश्चन मैच कराइए, देखते कहां प्रॉब्लम है हिमेत को। नहीं वो जो भी आपने कैलकुलेट किया ना वो कैलकुलेशन जैसे हम किसी को चेक करवाते हैं वैसे। एक मिनट बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एवरेज पीरियड कैलकुलेट क्यों किया आपने? सर वो फर्स्ट ऑफ पीरियड पे चेंज हो रहा है ना, तो पहले 5 लाख के ऊपर होता है फिक्स के लिए, यस बेटा दैट आई नो, बट इसको एवरेज पीरियड नहीं कहते। ओके ये तो एक्चुअल मंथ्स हो गए ना। एवरेज पीरियड वहां पे जहां हम कुछ एक अजम्पशन लेते हैं या हम एक एवरेज मंथ्स कैलकुलेट करते हैं डिवाइड बाय 2 करके, या अजम्पशन लेते हैं 6 मंथ्स का। ये तो एग्जैक्ट आपको पता है कि एग्जैक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ठीक है। 5 लाख पे 20% 10% 6 मंथ्स का, और उसके बाद किस पे? 6 लाख पे 10% 6 मंथ। यस बिकॉज बेटा हिमेत ये तो पॉइंट आपको क्लियर होगा, 1 लाख रुपीज का एडिशनल कैपिटल आ गया था बिजनेस में। यस दैट्स वाई 6 मंथ्स का 5 लाख पे और रेस्ट 6 मंथ्स का 6 लाख पे। ये तो हो गया कमल का। नेक्स्ट आगे कपिल की स्टार्टिंग में 5 लाख, उसके 10% होगा 6 मंथ के लिए, उसके बाद उसने फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को विड्रॉ कर ली 1 लाख, तो होगा 4 लाख पे 10% 6 मंथ के लिए। ओके एवरीवन, हिमेत यहां तक ठीक है आपका? आंसर बताओ बेटा इनको कितना आया? कमल का 55,000 और कपिल का 45,000। ये पॉइंट चेक हो गया हिमेत? बस देखने मेथड की बात है, जैसे क्लोजिंग कैपिटल लेके एडिशनल कैपिटल लेस करते थे जैसे करते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा, नो इशू। मिस्टेक कहाँ इधर आपकी चेक करो, क्योंकि वो भी वे आउट ठीक है, उस मेथड से भी कर सकते हो, आंसर सेम आता है। तब आप कैसे करेंगे आपके अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं मैं आपको। 5 लाख पे 10% फुल ईयर का, तो फुल ईयर मतलब 12/12 पर एनम, दैट विल 50,000। और फिर जो रेस्ट 1 लाख रुपीज बाद में आए हैं उस 1 लाख पे 10% 6 मंथ्स का, दैट इज 5,000। तो आंसर विल बी सेम। ओके बट ये इतना बेटर मेथड नहीं है, ये एक सिंपल मेथड है। चेन मेथड बेटर है, जहां हम एक चेन बनाते हैं, अमाउंट ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वहां मिस्टेक का चांस नहीं रहता। यहां मे भी समटाइम्स हो जाता है। अब जैसे यहां पे इस केस में हो सकता है कि आप 5 लाख पे 10% पूरे साल का दे दोगे सेम 50,000, और फिर जो पैसा उसने विड्रॉ कर लिया 1 लाख, उस 1 लाख पे 10% 6 मंथ्स का, ये तो सेम ही रहेगा ना पूरे साल का 50,000। वो अब इसको माइनस कर दो 5,000 को, जैसे वहां पे 5,000 प्लस हुए हैं वैसे यहां पे 5,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि उसने वो कैपिटल विड्रॉ कर ली। एक तरह से हमने पहले 5 लाख पे फुल ईयर का दे दिया, फिर उसके बाद 5,000 पे 1 लाख पे 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, बिकॉज यहां 1 लाख रुपीज क्या है? कैपिटल विड्रॉन। वो क्या थी बेटा? कैपिटल एडिशनल। तो आंसर फिर भी सेम आएगा। अभी में देखो आपकी कहां मिस्टेक है, उसको इंप्रूव करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक नहीं चाहिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन चेक करवाना है या हो जाएगा? हो जाएगा। और इन्होंने कहा है जनरल एंट्री पास करो। यस बेटा क्या एंट्री पास करोगे आप यहाँ पे? तो पहले तो करेंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
दोनों का नेम आएगा इंडिविजुअली। यस, कॉमन कैपिटल का नाम आएगा। ओके, फिर हम एक बार एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल। वेरी गुड। तो ये दो एंट्रीज होंगी, पर इन्होंने लिखा जर्नल एंट्री, तो फिर कैसे करेंगे? अगर लिखे जर्नल एंट्री, एंट्रीज जो लिखा नहीं बेटा, दिस इज द मिस्टेक। ऑलवेज जब लिखते हैं जर्नल एंट्री, आपको फिर दो की एक एंट्री बनानी है। और एक और मिस्टेक की आपने यहां पर, ये क्वेश्चन बेटा होट्स क्वेश्चन में आ जाता है जब लिखा ना जर्नल एंट्री के लिए, कैलकुलेशन के लिए नहीं, वो तो सिंपल है। अब उस लिखे जर्नल एंट्री, आपने बनाई दो एंट्रीज, तो रोंग हो जाएगा, एग्जाम में क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज आपको अब यहाँ पे एक सिंगल एंट्री बनानी है। तो सिंगल एंट्री क्या बनेगी? दोनों का जो नेट शेल है, नेट शेल क्या है कि पीएल काउंट एप्रोप्रिएशन डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट नहीं है। आपने कैपिटल बोला था ना हिमेश? यस बेटा फिक्स्ड वर्ड देखना भूल गया। ये मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। इसका क्या आपको करना है, फिक्स्ड वर्ड को हाईलाइट करना है हाईलाइटर से, और इसको देखते रहना है 2 मिनट्स तक। फिक्स्ड वर्ड को देखते रहो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, सो दैट आगे से जब भी तुम्हारे सामने आए ना, तुम पहचान लो। जैसे हम किसी को बहुत फोकस से देखते हैं, किसी पर्सन को, उसको हम रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करते हैं कि कल को मेरे सामने अगर ये आया ना, तो मैंने देख के ही इसको पहचान लेना है। तो ऐसे अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन को आपने याद करना है, तो किसी टाइम पे आपको उसको रिकॉग्नाइज कर भी करना है आगे जाके। तो ये जो वर्ड है ना फिक्स्ड, ये इतनी शार्पली डेडिकेटली आपको फोकस करना है इस वर्ड पे ना, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बट टॉपर्स मिस्टेक नहीं करते ये। ठीक है, आपने उस कैटेगरी में जाना है, तो इस फिक्स्ड वर्ड को आज से इतना हाईलाइट करो माइंड में कि अगर आपके आसपास भी कहीं हो तो आप एकदम से इसको स्कैन कर पाओ। हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से? यस तो वेरी गुड। तो फिक्स्ड वर्ड जैसे देखो आपके माइंड में आएगा करंट, है ना, बेल बजी, हाँ स्कूल ऑफ हो गया, ऐसे जैसे होता है ना बोलते हैं। तो ऐसे ही यहां पे बेटा है सिंपल, फिक्स्ड वर्ड देखते ही दिमाग में बेल बजनी चाहिए, किस चीज की? करंट अकाउंट की। तो फिर कभी गलती नहीं होती, स्टार्टिंग में होती है बट उसका इंप्रूवमेंट भी उतना ही कंपल्सरी है। तो एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एवरीवन टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट, दिस इज द वन एंट्री। अगर दो बनानी हो तो जैसे आपने पहले बनाई थी वो दो बनेंगी, अगर एक बनानी हो तो वो भी अलाउड है एज ए नेट शेल। अगर होता जर्नल एंट्रीज फिर हम दो बनाते, फिर वहां पर ऑप्शन नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, बेटा वो आंसर में लिखी हुई है, टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले अकाउंट को ना डेबिट किया और ना बाद में क्रेडिट किया, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंसेस पहले डेबिट होते हैं और बाद में एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आगे। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 21 क्वेश्चन एंड डाउट एनीवन? ओके 21 ओके, 21 क्वेश्चन रीड करते हैं एवरीवन। सिमरन and Rima are partners, ratio 3:2, their capital on 31st March। देखो जैसे मुझे वर्ड दिखता है, मैंने इस वर्ड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है अपने दिमाग में, जैसे ही 31st मार्च वर्ड में देखता हूं मेरे माइंड में आता है कि ये तो क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। 31st मार्च को जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है, 2 लाख ईच। नेक्स्ट, वेयर एज करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं 50 एंड 25, वो भी 31 मार्च को ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमें देना है। फर्म का प्रॉफिट 3 लाख रुपीज है।
पास द जर्नल एंट्री फॉर एंट्रीज लिखा है या एंट्री लिखा है, एवरीवन चेक करो। हाँ, तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां बेटा 2 एंट्रीज बनेंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अच्छा नहीं सॉरी, एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, इट मींस एक बनेगी, वो आगे सेंस चेंज होगी ना कि एंट्रीज वर्ड किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बना सकते हो, एक प्रॉफिट के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रीज भी अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बिकॉज एंट्रीज वर्ड कॉमन है वो। अब यहाँ पे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 2 भी बना सकते हैं और सिंगल तो चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने कैलकुलेट किया है, एनीवन आउट ऑफ यू, चेक करते हैं, हु इज देयर हु हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस बेटा, एनीवन आउट ऑफ यू। सर 10,000। बेटा नहीं, फिर 10,000 इतना इजी होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। भूल गए आप लोग कि 31 मार्च क्लोजिंग कैपिटल होती है, जब क्लोजिंग कैपिटल, हाँ पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे कन्वर्ट, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा बस आपसे। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हम क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, पर क्या इस क्वेश्चन में करेंगे? दैट्स राइट आंसर। अब इससे पहले जो बोला था बेटा 10,000 आंसर, वो किसने कहा था, दिलजोत ने, अबनूर या दिलजोत, किसने कहा? हाँ अबनूर, ओके बेटा योर आंसर वाज राइट, बट मुझे आपसे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि आपने बाय चांस ये निकाला है या नोइंगली आपको ये पता है कि यहां हमें ओपनिंग कैपिटल पे नहीं जाना, क्योंकि ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट आंसर, ठीक हो गया आपका कि 2 लाख का 5%। बट यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, वो क्या कि जब भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो हम उस क्लोजिंग कैपिटल को पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं, बट वो यहां नहीं करना, नॉर्मली करते हैं बट यहां नहीं करना। वाई? बिकॉज यहां पर जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट के अंदर है। ये कैसे पता चला? क्या इस क्वेश्चन में ये फिक्स्ड वर्ड लिखे? क्या ये फिक्स्ड वर्ड आप ढूंढ सकते हो इस क्वेश्चन में? यस, दैट्स द पॉइंट कि अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं भी लिखा हो तो भी जिस क्वेश्चन में करंट काउंट्स बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, फिक्स्ड के अंदर बनते हैं। तो फिक्स्ड वर्ड क्या है, कैपिटल का नाम नहीं बेटा, फिक्स्ड हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है कि जहां फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट होता है वहां करंट काउंट्स बनते हैं। तो उसे फिक्स्ड वर्ड लिख के समझा दें, वो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है वहां फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, 21 में वही पॉइंट उन्होंने करंट काउंट के थ्रू बता दिया। तो इट मींस क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग है। इस पॉइंट को तो समझते हो या नहीं, ये बताइए बेटा, ये किसके डाउट है इसमें? ये और बेटा इसका फॉर्मूला तो है ना एक, आप लोग इसको एज ए बेसिक याद मत रखो, इसको एज ए फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो। लिखो सब लोग फॉर्मूला, सबको आता है लेकिन फिर भी लिखो। क्लोजिंग कैपिटल is equal to opening capital plus additional capital minus capital withdrawn is equal to, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए बिकॉज बेटा इंटरेस्ट कभी भी हम क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं करते। कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल तो खुद 31 मार्च को है, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक तो 0 इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट तो ऑलवेज ओपनिंग पे बनेगा ना। या ऐसे कह लो ओपनिंग कैपिटल को ही तो हमने यूज किया पूरा साल, क्लोजिंग वाले पार्ट को थोड़ी यूज किया, वो तो आज आया आंसर 31 मार्च को।
तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, एडिशनल कैपिटल 0 है, कैपिटल विड्रॉन 0 है, तो जाके ये रिजल्ट सामने आता है। तो अंडर फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, बेटा सब लोग लिख लो इस चीज को, ये आज का डे है जहां पे हम ये फॉर्मूला आपके साथ, जबकि अंडरस्टैंडिंग है हमारी, बट इसको हम एज ए फॉर्मूला लिखेंगे और आगे से इस पे वर्क करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे कि अंडर फिक्स्ड कॉन्सेप्ट हमारा कैपिटल का फॉर्मूला ये है, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉन। अब क्वेश्चन में ये अगर गिवन है तो इनको भी यूज कर लो, ये उधर जाके प्लस माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अगर इस क्वेश्चन में ये वैल्यू 0 है, नील है, तो क्लोजिंग विल बी ओपनिंग। तो ये नहीं कहना कि क्लोजिंग इज ऑलवेज इक्वल टू ओपनिंग, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज आते हैं ना, ट्रू फॉल्स आता है, एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो थ्योरेटिकली कि क्या ऑलवेज ऐसा होता है कि ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग अंडर फिक्स कॉन्सेप्ट। तो आंसर है नो, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, नो कैपिटल विड्रॉन। बट अगर यही फॉर्मूला मुझे फ्लक्चुएशन में बनाना हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाना हो, तो कौन बनाएगा बेटा इस फॉर्म, देखो हु कैन मेक, हु कैन, हाँ जी कौन कर सकते हैं इसको कन्वर्ट फिक्स से फ्लक्चुएटिंग में? बोलो बेटा। The closing capital is equal to opening capital minus drawing plus additional capital minus capital withdrawn. और एक बहुत बड़ी चीज होती है, यस प्लस प्रॉफिट। तो बेटा जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं तो वहां ये 1 और ये 2, ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है। तो बेटा अब ये आपको देखना है स्पेसिफिकली, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो बुक से, आगे के असाइनमेंट्स के लिए आपको दी जाएंगी। क्या होगा, चैप्टर हमारा बुक से ओवर हो जाएगा, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, मैं नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ स्टार्ट करूंगा और असाइनमेंट आपको इशू कर देंगे इस चैप्टर की, वो आप करते रहना, सो दैट आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। अभी लेकिन फिलहाल आप बुक से अपने आप को पहले 100% अंडरस्टूड बनाइए सारे बेसिक्स को लेके, क्योंकि असाइनमेंट मैं मिक्स करके दूंगा आपको। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, ये 2 पॉइंट कॉमन है, दोनों में आते हैं। बट जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ ओनली एक सिंगल अकाउंट बनता है, ओनली 1 अकाउंट बनता है, तो एक साल में जितनी ड्रॉइंग्स हुई है वो भी माइनस होती है ओपनिंग कैपिटल से, एक साल का प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में ही प्लस होता है, तो जाके क्लोजिंग कैपिटल आती है। इवन अगर पार्टनर्स को सैलरी मिली है तो सैलरी भी ओपनिंग कैपिटल में प्लस हो जाती है। तो फिर जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाते हैं तो सब रेसिप्रोकल हो जाता है, ड्रॉइंग्स उधर जाके प्लस हो जाती है, सैलरी माइनस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस, वो तो सब आपको पता ही है ना वो चीज तो। बट याद रखने के लिए क्या है पॉइंट, कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो वहां से 2 पॉइंट्स को यूज करना है। यही मैं आपको लास्ट टाइम भी समझाया था और पहले भी समझाया था, थ्योरेटिकल लेक्चर जब हुआ था, फर्स्ट 4 लेक्चर्स में भी आपको ये पॉइंट मिलेगा, दोबारा सुन लेना चाहिए, आपके पास ऐप पे ऑलरेडी है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हो ये लेक्चर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल के का जो फॉर्मूला है वो ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉन, और यहां पर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में 21 में हम पहला तो हम ये समझेंगे कि कैपिटल क्लोजिंग गिवन है, दूसरा क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने की नीड नहीं है क्योंकि क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग। लेकिन ये नोट आएगा नीचे क्वेश्चन के एंड पे कि फिक्स्ड कैपिटल, अंडर फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग कैपिटल is always equal to opening capital when there is no additional capital और no capital withdrawn। ऐसा कुछ अगर लिखोगे तो आपको जस्टिफाई होगा। अब इंटरेस्ट आ गया बेटा 10,000, और सिमरन का भी 10,000 और रीमा का भी 10,000, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया 20,000। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप चाहे इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज बनाओ या सिंगल बनाओ, ये आपकी चॉइस है। सिंगल बनाओगे तो क्या एंट्री बनेगी, जैसे आपके सामने लिखी हुई है बुक में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमाज करंट अकाउंट। बेटा बुक का पेज आपके पास है या मैं शेयर करूं?
जैसे बेटा एंट्री आपके सामने है, ये एक सिंगल एंट्री बनाई इन्होंने, पीएल एप्लीकेशन डेबिट टू सीमाज करंट रीमाज करंट। आप दो भी बना सकते हो, अगर दो बनाएंगे तो क्या बनेगी, यहां अलाउड है दो बनाना क्योंकि एंट्रीज लिखा है। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू सीमास करंट टू रीमास करंट। और उसके बाद फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, हाँ सिंपल, या इसको आप इग्नोर कर दो एंड देयर इज अ सिंगल एंट्री, इनको नेट शेल बोलते हैं। आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, फॉर एवर याद ना, एज पर माई रिसर्च दो तरह की अकाउंटिंग है हमारे पास लाइफ में, वन इज रैंडम अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज प्योर अकाउंटिंग। जो रैंडम अकाउंटिंग है उसमें हम एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। ये बात आपके सामने इन बुक्स में नहीं आएगी, जब आप कभी रिसर्च में जाओगे तो ये बात सामने आएगी कि दो तरह की अकाउंटिंग चलती है हमारे इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड में, रैंडम या प्योर। जब हम प्योर की बात करते हैं तो वहां प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो इन दिस रेफरेंस यहां दो एंट्रीज बनेंगी। कभी भी प्योर अकाउंटिंग में अलाउड ही नहीं कि हम एक नेचुरल एंट्री बना दें, बट रैंडम अकाउंटिंग में अलाउड है। तो जब वो बोलते हैं ना एक सिंगल एंट्री करके दिखाओ, तो इट मींस वो रैंडम अकाउंटिंग बोल रहे हैं। अब ये वर्ड रैंडम अकाउंटिंग लिखा नहीं हुआ क्योंकि ये रिसर्च बुक्स नहीं है, ये जस्ट एक सिलेबस बुक्स है। एनसीईआरटी में जो सिलेबस लिखा हुआ है उस सिलेबस के ऊपर किसी एक राइटर ने बुक बना दी, तो राइटर्स के नेम से बुक्स फेमस रहती है, अदरवाइज राइटर का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एनसीईआरटी का सिलेबस है जिसको हम कर रहे हैं फॉलो। सो रैंडम काउंटिंग में जब आपको बोलते हैं सिंगल एंट्री करो तो रैंडम काउंटिंग है, जब वो बोलते हैं जन एंट्रीज करो तो वो प्योर काउंटिंग है, वहां आपको दो एंट्रीज ही बनानी चाहिए। तो जन एंट्रीज लिखा तो दो बना दो। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा, 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया 280, जिसको हम क्या नेम देते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड डिविजिबल, बेटा नहीं दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट किसको मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को। तो भी उनके किस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट टू रीमा's करंट। देन एंड आउट फ्रॉम, हाँ नहीं बेटा, अगर यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिखा होता और फिक्स्ड वर्ड भी नहीं लिखा होता, दो बातें बोलनी है फिर आपको, कि सर करंट भी ना लिखा हो फिक्स्ड भी ना लिखा हो, तो बेटा फिर ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। तब आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, करो फॉलो, हो जाएगा अपने आप। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, देखो ना इसको, जब हम एक चीज का फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा हम इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में। कई बार हम उस चीज को उतने लेवल तक समझ नहीं पाते और उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हम फास्ट नहीं हो पाते। अंडरस्टैंडिंग एक और एस्पेक्ट है जिसका कि इजी करता है आपको, तो वो नॉलेज वाइज करता है, बट समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग से बेटर एप्लीकेशन होती है, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। तो यहां ना आप पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल का क्या रिलेशनशिप है अंडर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करो, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला, गर्मा गर्म फॉर्मूला रेडी होना चाहिए, जैसे ये आपके सामने है, बस इसको उठा लो यहां से। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल दैट आई हैव टू कैलकुलेट माइनस ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन ड्रॉइंग्स कितनी गिवन है, गिवन नहीं है, चलो ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो मैं इसको 0 मान लेता हूं। एडिशन कैपिटल 0, कैपिटल विड्रॉन 0, बट प्रॉफिट तो दिया है, दिया ना प्रॉफिट बेटा। तो 3 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें सिमरन का कितना है, सिमरन का प्रॉफिट कितना है 3 लाख में, 3 लाख इंटू 3/5, ये सिमरन का प्रॉफिट आ गया बेटा।
तो यहां से आप सिमरन की ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। मैं अभी सिर्फ सिमरन की बात कर रहा हूं, फिर मैं बाद में रीमा की बात करूंगा। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 3 लाख का 3/5 कितना होगा 180। उस केस में बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी आती है 120। ऐसी आपको रीमा की निकालनी है। मीनिंग एक बात है कि अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर रहा हूं मैं, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट भी प्लस हो चुका है, तो आपको प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। फिर हमारी ओपनिंग कैपिटल 120 आती और हम 120 का 5% करते, देन आंसर आता 6000। फिर ऐसे रीमा का भी सेम आंसर आता। गुड इट, चले आगे एवरीवन। तो डाउट सेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। 20 सेकंड से 25 तक डाउट्स हैं तो बताइए। टिल 25 एंड डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे जा रहा हूँ। 26 से लेकर 42 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 43 ऑनवर्ड्स, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ये क्वेश्चन बाय चांस वैसे ही इन्होंने आगे पीछे कर दिए, ये एक साथ होने चाहिए थे ये दोनों सेगमेंट्स ना, टिल 25 और 43 ऑनवर्ड्स, दोनों का हेडिंग सेम ही है। इसमें बेटा फर्स्ट 43 से लेकर 47 तक के डाउट्स हैं किसी के, किसी भी क्वेश्चन में? हम्म, हाँ अभी दिया नहीं था। यस, ऐसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा था कि किसी के पास टाइम हो तो कर भी सकता है, नो इश्यू। अदरवाइज ये हमारी आज की क्लास का पार्ट है ही है। तो ठीक है बेटा, 43 से लेकर 47 तक के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 46, वो मैंने आपको करवा दिया लास्ट क्लास में, काजल काजल वाला क्वेश्चन, वो ओके हमारा। देन 48 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 48 क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। 48 क्वेश्चन रीड करो एवरीवन, और एवरीवन नोट इट। टुडेज होमवर्क इज 43 to 54 ऑल क्वेश्चंस। तो कोई बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, कभी भी इतना ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, इतना इनफ है बस। आज आप अपना अपना होमवर्क को डेडिकेट करो पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, बस। ये एक लास्ट डे होगा जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस को करोगे, प्लस ये तो हो गए आपके होमवर्क के अनसोल्व क्वेश्चंस, नोट कर लो एवरीवन। और इसके बाद आपकी कॉपीज भी चेक होंगी, क्योंकि हमारे इस सिलेबस का पार्ट 1 ओवर हो गया है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, अब इंस्टीट्यूट में मिलते तो कॉपीज वैसे ही रूटीन में चेक हो जाती हैं, तो अब इंस्टीट्यूट में मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने होमवर्क की पिक्स, बढ़िया सी क्लियर सी पिक्स आप पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करोगे, और उसके लिए मैं आपको एक और व्हाट्सएप नोट दूंगा, वो व्हाट्सएप के अंदर आप उसको पोस्ट कर दोगे, वो होमवर्क के लिए व्हाट्सएप होगा। तो फिर मिक्सिंग ना हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे मत भेजना, वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, बाद में चेक करना मुश्किल है ना, वहां तो बहुत से अपडेट्स आते हैं, डेली मैसेज आते हैं। आपका एक ग्रुप अलग कर देंगे होमवर्क का, उसमें आप अपने पीडीएफ को शेयर करोगे, उससे बेनिफिट होगा कि बाकी स्टूडेंट्स भी चेक कर पाएंगे, किसी का अगर होमवर्क पेंडिंग है जैसे भी होगा। तो 54 तक ये आपको चेक करने, जब तक हम ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे तब तक व्हाट्सएप करना, अदरवाइज नीड नहीं पड़ेगी। जब आगे ऑफलाइन मिलेंगे जब भी, तो आपके रजिस्टर्स ऑफलाइन ही चेक हो जाएंगे। तो 54 तक का होमवर्क है, प्लस बेटा नोट करो एवरीवन, ऑल इलस्ट्रेशंस जो आपको ओरली रीड करनी है, जैसे ओरल होमवर्क है, ये रिटन होमवर्क है, जैसे रिटन होमवर्क नोट कर लीजिए, और ओरल में आप इलस्ट्रेशन रीड करेंगे। आ जाओ बेटा इलस्ट्रेशन में एक बार, कहां तक करेंगे रीड?
ऑलमोस्ट 35-40 तक इलिस्ट्रेशन है हमारे पास यहां तक के टॉपिक के लिए। यस, इलिस्ट्रेशन नंबर 36, ये एक कंप्लीट होमवर्क है बेटा फॉर द होल ईयर। बेटा मैं गारंटी लेता हूं अगर आपको ये फर्स्ट 236 ओरल जो आप करके लाओगे उसके सब, अगर आपको सब वो क्लियर है, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट, कैलकुलेशंस, प्लस आपने होमवर्क 54 तक कर लिया, तो थ्रू आउट द ईयर बोल रहा हूँ बेटा, आपका स्कूल का टीचर कोई भी क्वेश्चन ले आए आप कर सकते हो, क्योंकि ये बुक ओवरऑल सब कवर करती है। उसके बाद जब मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल कुछ भी दूंगा, कुछ भी मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा, वो एडिशनल है, वो बोनस है आपका, वो आपके लेवल को और हायर ले जाने के लिए। बट ये एक बेसिक लेवल है कि इतना तो हम सबको आना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें बेटा, ये आपका कंपटीशन इस बुक के थ्रू ही होता है, ठीक है। एवरीवन डूइंग दिस बुक ओनली। तो 54 तक आप इन क्वेश्चंस को रिटर्न में करें और ओरल करें, आपके जितने भी डाउट्स है सामने आ जाएंगे, जो भी आपको आज तक क्लियर नहीं हुआ इंटरेस्ट कैपिटल से लेकर आज तक, क्योंकि इसके बाद फिर जब हम जाएंगे ना आगे पास्ट एडजस्टमेंट पे, वो तभी समझ आएगा आपको जब आपको यहां तक आता है। आप में से एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको यहां तक नहीं आता होगा, वो फिर आगे के 2 हेडिंग्स नहीं कर पाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। तो ये आपका होमवर्क है। अब बढ़ते आगे। अब मैं जो भी क्वेश्चन करवा पाऊंगा आपको आज की क्लास में, वो आपके लिए बोनस है, होमवर्क का पार्ट है आज के। 48 क्वेश्चन रीड करो बेटा इसको। इसमें ABC 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले उसका मीनिंग बताइए। बेटा क्या मीनिंग है इस बात का? जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 20,000 को इन द कैपिटल रेशो। अगर किसी को स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है तो बेटा मुझे डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर बता सकते हो? दैट आई विल मेक ए वर्किंग नोट ऑन दैट। नहीं तो अभी कैलकुलेट कर लो एवरीवन। आप प्रॉफिट लो, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर दो, रेस्ट आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,40,000। वहां तक तो आई नो सब कर लोगे। महेश आपका डाउट था, आई थिंक आपको इतना तो आता ही है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये माइनस करने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,40,000। वहां पे ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा रहा हूं, तो चेक करते हैं। ए पॉइंट, वर्किंग नोट का ए पॉइंट है, फर्स्ट 20,000 किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रॉफिट के? डिविजिबल प्रॉफिट के बेटा हमें 3 पार्ट्स करने हैं। पहला 20,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की? यस, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? 50, 50, 1 लाख। मैं सजा बनाओ बेटा वर्किंग नोट, राइट डाउन। फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो, that is 50,000 is to 50,000 is to 1 lakh। रेशियो क्या बनी? 1 is to 1 is to 2, क्योंकि 51 है तो 51 है तो 102 है। कटिंग नहीं करनी है, फिर आपके लिए बता रहा हूं। ग्रुप में शेयर करो बेटा पिक किस पेज की भी, अभी बुक का प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स का। कितना आएगा? 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 1:1 रेशो में।
रुपीज को कॉमन लिख सकते हो सबके लिए। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है एवरीवन, चेक करो। सेम जैसे लिखे वैसे होगा। नेक्स्ट 30,000 फर्स्ट 20,000 रुपीज, नेक्स्ट 30,000 रुपीज, किस रेशो में? 5:3:2। तो उसमें डिवाइड कर दो, वो तो गिवन ही है। ऐसे एक बेटा टेबल बन जाएगा ये वर्किंग नोट का। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, इस तरह से ये टेबल फ्रेम बन जाएगा, टेबल फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट 30,000 इन 5:3 रेशो, तो 5:3 हो गया। 30,000 बाई 10 3, 3 इंटू 5 15,000, 9,000 एंड 6,000। और उसके बाद क्या लिखा है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया ये बताओ एवरीवन। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 140। तो बेटा यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में डिविजिबल, शो हो जाएगा ना टॉप पे कि डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000 को लेके हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो 140 में से पहले 20 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, नेक्स्ट 30 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब 140 में से 20 और 30 माइनस कर दो तो कितने रह गए? 90,000 इन इक्वल रेशो। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट है? रिमेनिंग 90,000 बेटा इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 30 30 एंड 30। So 147,000 interest on capital and salary minus करता है। यस, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया था 172, तो वो तो आप पीएल एप्लीकेशन में जब लिखोगे तो हो जाएगा ना। 172 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी 12,000 सी का। तो बेटा ये आंसर आएगा। अब हमने पार्टनर्स को ये देना है तीनों को, एबीसी को। अब प्रेजेंटेशन कैसे शो करेंगे ये समझ आ गया एवरीवन सबको? सर हाँ जी सर ये 90,000 जो हमारा आया है ये तो नहीं है, 90,000 से बेटा 1,40,000 रुपीज में से 20,000 पहले माइनस कर दिए जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नेक्स्ट 30 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो रिमेनिंग 90,000 रुपीज आ गए। ठीक है सर। पीएल एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पर ये सारा कुछ हम दिखा देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 1,72,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, टू पार्टनर सैलरी डेबिट साइड। और फिर जब आप डिविजन प्रॉफिट पे आओगे वहां आप ये रिजल्ट दिखा दोगे, ये वाला रिजल्ट क्या लिखा है उसको हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, टू पार्टनर सैलरीज आ जाएगी चाहे एक पार्टनर की है। उसके जब लिखोगे टू प्रॉफिट, क्या लिखते हैं इस लाइन को, टू प्रॉफिट टू बी करंट है या कैपिटल है, यहाँ पे ये डिसाइड करो। करंट, हाँ देखो करंट, यस बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी किसी ने, क्योंकि अगर करंट अकाउंट आपके सामने है या कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, करंट लिख के ना करंट अकाउंट्स, उसके बाद आप नेम शो कर दो ए बी सी। ए को मिला 50,000, वो 50,000 कैसे आया, दैट इज वर्किंग नोट 1, उसका रेफरेंस दे दो यहाँ पे, सी वर्किंग नोट 1।
या ओनली वर्किंग नोट 1 का मेंशन कर दो। बी को मिला 44 और सी को मिला 46, ये आपका आ गया 1,40,000 और 12,000 की सैलरी है सी की, और मुझे लगता है 20,000 का इंटरेस्ट कैपिटल आएगा तीनों पार्टनर्स का मिला के। ये आपका 172 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने कंप्लीट नहीं बनाया बट अब आपको आता ही है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना। मेनली ये वर्किंग नोट था बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो अभी आज का होमवर्क आपको लेटेस्ट मिला ये। फिर भी किसी ने कोई क्वेश्चन ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 49 मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था आपको। और अभी करते हैं 50th क्वेश्चन 50। ये सब आपको होमवर्क में करने हैं प्रॉपर कॉपीज पे। देखो जर्नल जब करोगे तो जर्नल का परफॉर्मा होना चाहिए, ऊपर हेडिंग में जर्नल लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल काउंट, प्रॉपर हर चीज लिखनी है, शॉर्टकट्स अलाउड नहीं है। ओके, इतना हार्डवर्क यहाँ पे मस्ट है। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए आपको कभी भी वनडे में, 10 8 10 5 क्वेश्चन इतने इनफ है अगर आप इतने भी प्रॉपर कर लेते हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 तीन पार्टनर्स हैं, अमित, विनीता एंड चारू। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, रीड करो। बेटा एवरीवन क्वेश्चन रीड करें। मेकिंग होल्ड फॉर अ मोमेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला आपको, चेक करो एवरीवन। अमित, विनीता एंड चारू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है, अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। इस पॉइंट का मीनिंग बताओ क्या है। सर नेट प्रॉफिट से कमीशन डिडक्ट करके फिर 5%। मीन्स क्या करेंगे, 5/100 करेंगे या 5/105? 5/105। और किस प्रॉफिट का करेंगे 5/105? नेट प्रॉफिट। कितना दिया नेट प्रॉफिट आपको? 5 ठीक है, तो आप सब लोग पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एवरीवन मेक द परफॉर्मा ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉपरली। आई विल मेक रफली। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए बुक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में या रफली लिखूंगा, उस चीज को फॉलो नहीं करना। प्रॉफिट इज गिवन टू यू 5 लाख, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का 5%, 5,000, 1 लाख का, अमित का, विनीता का 10,000, 2 लाख पे 5%, चारू का 3 लाख पे 5%, 15,000। हमने डायरेक्टली क्यों निकाला ये, ऐसा क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। यहाँ हर बार ये पॉइंट सोचना आपने, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आता है कि कैपिटल ओपनिंग गिवन है कि क्लोजिंग गिवन है, चेक करो। ओपनिंग, तो दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली कर दिया बेटा। सो एक क्लास और आपकी आगे सैटरडे को रहेगी, तो वहां तक आपको ये समझ लेना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। यू हैव टू आस्क बेटा कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जब आपको ये हैबिट होगी ना ये क्वेश्चन पूछने की, तो आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ये सब बातें आपके दिमाग में रहेंगे, आई नो, बट प्रॉब्लम क्या, जब आप एग्जाम में या टेस्ट में करते हो उस टाइम आपको याद रहती है नहीं रहती, मार्क्स तो फिर से मिलने आपको, नॉलेज सबके पास है। 2 पार्टनर सैलरी, अमित की 10,000 पर मंथ,
अब वो भी प्रॉपर लिखना आपको, 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, हर चीज को प्रॉपर शो करना है। रुपीज लगाने आगे, रुपीज 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, सॉरी 1,20,000। अब आएगा कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, किसको देना कमीशन, और जिसको भी देना उसका नेम आ जाएगा। अमित को सैलरी मिलनी है, विनीता को कमीशन मिलना है, विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बेटा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 5 लाख, 5 लाख का 5/100 या 5/105, बिकॉज आफ्टर कमीशन है, मींस वो नेट प्रॉफिट जो इस कमीशन को माइनस करने के बाद आता है उसका 5%। तो फिर इट मींस जो प्रॉफिट कमीशन को माइनस करने से पहले आता है, बिफोर प्रॉफिट, बिफोर कमीशन है, उसका 5/105 कितना आ जाएगा चेक करो। इसको कैलकुलेट करो बेटा। और उसके बाद फिर हम जनरल बनाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 5/105 21 होता है, तो बेसिकली 5 लाख को 21 के टेबल से डिवाइड करना आपने, करो ट्राई। जनरल इज वेरी सिंपल पॉइंट, वेरी सिंपल। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कि बिफोर चार्जिंग, टेल मी। कुछ लिखे यहाँ पे 10% आफ्टर के बिफोर, तो क्या मानेंगे, बिफोर के आफ्टर, बिफोर, यस। तो उस केस में हम सीधा नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट आपके सामने ही है 5 लाख, और 5 लाख का 10/100 करेंगे, 10/100 दैट विल बी 50,000 हाँ जी 21 से डिवाइड करके कितना आ गया, 47,690। सबका इतना आ रहा है। पक्का। यहां पे एक पॉइंट बनेगा इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे, और वो आज हम आपको देंगे कुछ होमवर्क के अंदर। उस पॉइंट पे आपको रिसर्च करनी होगी, मीन उस पॉइंट को इलस्ट्रेशंस के अंदर भी मैच करना होगा। मैं आपको भी इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। 5 लाख का 5/105 करके कितना आया, एक बार चेक कर लो सब लोग। सर 2,38,095। 2 लाख नहीं 23,000, क्या कर रहे हो, 5/105 करोगे तो 21 से डिवाइड करोगे ना, जल्दी हाँ 23809.5 आता है, तो हम 10 कर सकते हैं उसको, 50 पैसे या उसके ऊपर होगा 0.5 या उससे मोर देन दैट, तो आप नेक्स्ट 1 रुपीज तक जा सकते हो। तो 23809 को 10 लिख सकते हो। आगे तो पॉइंट्स आगे ना, तो हमने उसको राउंड फिगर कर दिया। तो 5 लाख का देखो आइडिया से लगाते होते हैं, 5 लाख का 10% 50,000, तो 5% कितना होगा 25, तो आंसर 25 के आसपास ही आएगा, तो इसलिए 23,000 इज राइट आंसर, 2 लाख इज रॉन्ग आंसर। थोड़ा सा अपने आपको अगर आप ऐसे कन्वर्ट करोगे ना वो कॉमन सेंस को, तो फिर आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, नहीं तो आप सबके लिए 5 लाख 2 लाख सब सेम चीजें रहती हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा, इसमें पूरा पूरा आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको आता भी है तो भी 0 मार्क मिलेंगे अगर कैलकुलेशन गलत होंगी। आगे जनरल सेम है, नेट प्रॉफिट का 10% 50,000,
अब यहाँ पे पॉइंट क्या है जो मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं, बिकॉज नाउ यू विल डू ऑल क्वेश्चन टिल 54। अगर आपका पहले का कोई होमवर्क पेंडिंग है वो भी कंप्लीट करें, और इलस्ट्रेशंस को पहले और बिफोर डूइंग होमवर्क आई विल ऑलवेज रिकमेंड डू इलस्ट्रेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इलस्ट्रेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट मेकिंग। ये सब करने के बाद जब आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, देन आप 54 तक का होमवर्क रिटर्न में ट्राई करो। जितने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं वो दोबारा नहीं करने, बेस्ट क्वेश्चंस टिल 54। और वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको एक चीज चेक करनी है कि कमीशन के आपको बुक में 3 पॉइंट्स मिलेंगे। देख लीजिए ध्यान से बेटा, आज तक 3 पॉइंट से बनते हैं इसके। एक, जैसे इस क्वेश्चन में है 5% या 5/105 होता है, वो एक ही बात है। वो आपको देखना है कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। कुछ नहीं लिखा तो बिफोर चार्जिंग ही है, ऑफ नेट प्रॉफिट। एक तो ये लिखा होता है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सेकंड लिखा होता है 5%, ठीक है, मैं अभी 5% को ऐसे लिख देता हूं। वो आपको डिसाइड करना है एवरी टाइम कि 5/100 है या 5/105 है। वो पॉइंट कॉमन रहेगा इन एवरी क्वेश्चन। 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर आपका आंसर क्या होगा एज पर दिस क्वेश्चन? अगर इस क्वेश्चन में 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता तो फिर इसका मीनिंग क्या बनता आपके लिए? जो करेंगे तो पहले हम वहां तक पहुंचते, तो उसके लिए हम क्या करते, 5 लाख में से 30,000 माइनस करते, फिर हम क्या माइनस करते, ये माइनस करते, और फिर जो आता कैलकुलेट कर लेते बेटा, करो माइनस। 5 लाख में से दोनों चीजें माइनस करो, 3470। जैसे मैं करता हूं वैसे करना, 5 - 30। किसी ने भी कॉपी की बैक साइड नहीं जाना। ओके एवरीवन, नोबडी विल गो एट द बैक साइड, कॉपी के किसी और पेज में नहीं जाना, दिमाग में सब कुछ आपके। 5 लाख - 30 470, 470 - 20 450, 450 - 1 लाख 350। आगे ना, कितना इजी है। डिवाइड एंड रूल, बस डिवाइड करो और उसको कंट्रोल करो, उस पर राज करो। डिवाइड एंड रूल जब 1947 में लगा था बाय ब्रिटिश, आज तक इंडिया पाकिस्तान अलग अलग है, हम एक नहीं हो पाए कभी और होंगे भी नहीं। ये उनका बहुत पावरफुल रूल है, डिवाइड एंड रूल, सबको आता है। तो वो आप कैलकुलेशन पे लगाओ, जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन हो, थोड़ा सा उसको ब्रेक करो, ठीक है। अदरवाइज अब इसी को कॉपी की बैक से लिखने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। सब कुछ आपके माइंड में, ओनली यू नीड डायरेक्शंस। 5 लाख - 30 - 120 कितना आ गया, 350। अब हम 350 का करते 5/100, अगर सिंपल, अगर आफ्टर चार्जिंग तो 5/105। तो दिस इज माई सेकंड पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। कमीशन के लिए इस बेटा, मैं कमीशन की बात कर रहा हूं सर। तो अगर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है तो डायरेक्टली इस नेट प्रॉफिट का 5% करना है। अगर 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है तो डिविजिबल प्रॉफिट का, और डिविजिबल प्रॉफिट कहां आता है, बिल्कुल एंड में, सब कुछ देने के बाद। जनरजब तो होता ही एंड में है, जनरजब को माइनस नहीं करना आपने, क्योंकि जनरजब तो कमीशन को भी देने के बाद होता है। या वो अगर नेट प्रॉफिट पे है तो सीधा नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर लिया हमने, क्योंकि जनरजब इज नॉट द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ना, एक तरह से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हम। तो चलिए इतनी वेरिएशन में मत जाओ, मैं थोड़ा सा लाइटली लेता हूं इस पॉइंट को, ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूंगा आपके सामने, सिंपल बोल रहा हूं। कमीशन के 2 पॉइंट्स हैं, एक नेट प्रॉफिट का समथिंग 5%, एक डिविजिबल प्रॉफिट का 5%, 5/100 या 5/105, वो आपको डिसाइड करना है। थर्ड, 5% ऑफ प्रॉफिट, उस केस में कौन सा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा या डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर उस क्वेश्चन में जनरजब भी हो तो क्या हम जनरजब को माइनस करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट तक जाने तक। ये मेरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आज स्टडी करना है। तो जब आप इलस्ट्रेशंस करोगे, बिकॉज
हम इतने ईयर से कर रहे हैं, आप पहली बार करोगे, तो मुझे पता है जब आप वो स्टडी करोगे तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, एंड दोज कंफ्यूजन आर गुड, है ना। सर्फ एक्सेल की एड आती है ना, तो वो मानते हैं कि दाग अच्छे होते हैं, अगर आपके क्लोथ पे कुछ होता है तो अच्छा है वो, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना आपके पास। वो उनका एड में एक मीनिंग है, एक लॉजिक है। तभी वो हर बार जब भी एड बनाते हैं पहले क्लोथ को पूरा डर्टी करते हैं किसी भी रीजन से, फिर उसको क्लीन करते हैं, और उनका वो स्लोगन होता है। तो इसलिए याद रखना बेटा, डाउट्स आर एवरी टाइम गुड। डाउट्स के बिना स्टूडेंट ही स्टूडेंट नहीं है। अब जितने स्टूडेंट भी यहाँ पे इस टाइम हैं जिनके कोई डाउट ही नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा तो आप स्टूडेंट ही नहीं हो।